नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का जब नाश हो जाएगा तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, ओजोन का क्षय क्या है, ओजोन का क्षय कैसे और किन कारणों से हुआ, या जो आपको आप लोग को बहुत आसान तरीका समझाएंगे। देखिएगा, हम ओजोन परत की परिभाषा की बात करते हैं कि ओजोन परत क्या है। तो देखिए, ये जो हमारा पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, तो हम लोग को ईश्वर ने जब जन्म दिया तो उन्होंने हम लोग को बचाने का बहुत सारे उपाय दिया, लेकिन हम लोगों ने उनमें छेड़छाड़ करके बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करके अपने आप हानि पहुंचा लिया। जैसे ये हमारी पृथ्वी है जिस पर पेड़ पौधे मानव जीव जंतु निवास करते हैं। उसके बाद वायुमंडल का लेयर है, विभिन्न प्रकार का लेयर है। 5 मुख्य रूप से वायुमंडल को भागों में बांटा गया है। तो उसमें एक भाग समताप मंडल है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। पृथ्वी से ऊपर मंडल को, वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया, लेकिन पृथ्वी के जस्ट ये जो पृथ्वी रहा, इसके जस्ट बाद है क्षोभ मंडल। उसके बाद एक मंडल आती है समताप मंडल। चूँकि हम लोग ओजोन परत पढ़ रहे हैं इसलिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये समताप मंडल है ना, इसमें भगवान ने हम लोग को सुरक्षा के लिए, प्रकृति ने नेचुरल जो है एक हम लोग को सुरक्षा कवच दिए। जैसे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब तेज़ बरसा होती है, तेज़ गर्मी होती है, तो क्या करते हैं भाई, अब हम लोग बनाए छाता, तो छाता को लगा लेते हैं, माथा गर्म होने से बच जाता है, गर्मी के दिनों में आराम से रह जाते हैं। लेकिन उसी छाता में अगर छेद हो जाए तो रौदा कुछ तो शरीर पर पड़ेगा, इफेक्ट तो होगा ना। तो हम लोग को एक छतरी भगवान दे दिए थे जब पृथ्वी बनाए थे वही घड़ी। क्या भाई, पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मैक्सिमम 50 किलोमीटर मानिए ऊंचाई, समताप मंडल की ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर मानी जाती है। तो पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक देखिए लेयर है, एक परत है। और ये परत जो है ना, ऑक्सीजन, कौन चीज़ है? ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है। और जब ये ऑक्सीजन का 3 अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु? ऑक्सीजन का 3 अणु, देखिए 3 अणु यानी O3 का एक परत पाया जाता है। पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल है, और इस समताप मंडल में ही ओजोन परत है। कौन सा परत है? ओजोन परत। तो ये ओजोन परत है क्या? तो ओजोन परत ईश्वर के द्वारा प्रदान की, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई एक सुरक्षा कवच था। यानी ओजोन परत को हम, देखिए, ओजोन परत को सुरक्षा छतरी या कवच कह सकते हैं। सुरक्षा छतरी या कवच कह सकते हैं। ओजोन परत को सुरक्षा छतरी और या सुरक्षा कवच क्यों कह सकते हैं? कि जिस प्रकार से अभी हमने बताया कि हम लोग अपना गर्मी में बचने के लिए छाता लगा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने जब पृथ्वी बनाया था तो इसको बचाने के लिए उसने समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु से एक लेयर दे दिया था, और उसी को कहते हैं ओजोन परत। ये करता क्या है ओजोन परत? कैसे हम लोग की रक्षा करता था? देखिए, ऊपर है सूर्य, ये सूर्य हुए, और ये सूर्य जो है, इस सूर्य में भयानक गर्मी है और इसमें से बहुत सारी किरणें निकलती है, जिसमें एक किरण जो है ना, अगर हम लोग को पृथ्वी पर पहुंच गया तो जीव जंतु पेड़ पौधे तबाही का मंजर देख लेंगे। तो इससे जो हानिकारक किरण है, हानिकारक किरण, और हानिकारक किरण कौन है भाई? तो इसमें हम लोग जानेंगे परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण यानी जो सूर्य से, ये सूर्य हुआ ना, उस किरण जो पृथ्वी पर जब उसका लाइट पहुंचता है तो उसमें से एक किरण निकलता है जो हानिकारक होता है, वो है परावैंगनी किरण। और अगर ये ओजोन परत नहीं रहता, जो छाता ईश्वर ने दिया है, प्राकृतिक सुरक्षा कवच जो हम लोग को प्रदान किया गया था, अगर नहीं होता तो सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाता, और पृथ्वी पर जो हम लोग जीव जंतु पेड़ पौधा है उसको हानि होती। तो ये सुरक्षा कवच है, अर्थात सूर्य से निकलने वाला हानिकारक परावैंगनी किरण जो है, ये ऑक्सीजन के 3 अणु से बना हुआ ओजोन परत उसको सोख लेता है। तब यहाँ पर जो पृथ्वी पर पहुँचती है वो ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है। अर्थात हम लोग ओजोन परत के बारे में देखिए कितना आसानी से जान गए कि पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल पाया जाता है, और उस समताप मंडल के बीच में ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर के एक लेयर है, एक परत है, उसी को ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरण को सोख लेती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है।
ठीक छाता के समान। इसीलिए मैंने लिखा ओजोन परत सुरक्षा छतरी है या कवच है। अब तो हम लोग ओजोन परत क्या है जान गए, ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना हुआ है, समताप मंडल में पाया जाता है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको पृथ्वी पर भगवान ने बचाने के लिए एक ऐसा अद्भुत रचना किया था, ये है। अब देखिए 1980 के बाद क्या हुआ ना, 1980 ईस्वी के बाद इस ओजोन परत में गिरावट दिखना चालू हुआ। 1980 के बाद इसमें कुछ गिरावट, अब क्यों आई गिरावट, ओजोन क्षय है क्या? तो देखिए हम लोग अपनी सुख सुविधा के लिए, मानव ने अपनी सुख सुविधा के लिए एसी, फ्रिज, कूलर, ये सभी का निर्माण किया। एसी, फ्रिज, कूलर बनाया, शेविंग करने के लिए दाढ़ी, और ये सभी में एक हानिकारक जो है केमिकल है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो हम लोग सुख सुविधा के लिए एसी, फ्रिज बनाए थे, ये सभी क्रीम वगैरह जो हम लोग गाल में लगाने के लिए, सेविंग के लिए, ये सभी CFC उत्पन्न करते हैं, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग को तो लगा कि भाई एसी, फ्रिज बना लिए, चलो फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रिज, एसी, कूलर उत्पन्न करता है वो इस ओजोन परत के लिए हानिकारक साबित हुआ। ये क्या किया कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है तो पृथ्वी पर से ऊपर जा कर के क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन परत में छेद कर दिया, ओजोन परत को नाश कर दिया। तो 1980 के बाद ये जो हम लोगों ने फ्रिज, एसी, कूलर और बहुत सारे तमाम चीज़ों जो यूज करते हैं, सेविंग वगैरह, क्रीम वगैरह, तो उसमें से CFC उत्पन्न होता है, और CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को छेद कर दिया, ओजोन परत में छिद्र हो गया। अब बताइए, अभी हम बताए ना कि जब छाता में छिद्र हो जाएगा तो जो आप रौदा से बचने के लिए छाता लगाए हैं, रौदा तो आप पर पड़ जाएगा, छेद हो जाएगा। था वही हुआ कि जब ओजोन परत में छिद्र हो गया, हौला छिद्र हुआ, तो पृथ्वी पर परागमैग्नी कहीं न कहीं हानिकारक किरणें पहुंचने लगी, तो भयानक गर्मी बढ़ने लगा, मनुष्य को चिंता होने लगी। तो ये देखिए इसका स्थान जो है शायद ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में देखा गया, और वहाँ इसीलिए भयानक गर्मी पड़ती है, वहाँ इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि वहाँ कितनी बरसात तक कराना पड़ता है। तो ये चेतावनी है कि ओजोन परत में अगर पूरे नाश हो जाएगा तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु कोई नहीं बचेंगे। तो इसीलिए इसको बचाने का उपाय सोचा गया कि कैसे बनाएं। तो सबसे बढ़िया कहा गया भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात देखिए अब यहाँ पर हम समझाएंगे कि ओजोन परत का क्षय क्या है। तो बस ओजोन परत जो हमारी सुरक्षा कवच थी, जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचा रहा था, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि होने के कारण उसमें छेद हो गया, और वो जो छेद हुआ ना, जो ओजोन परत का नाश हुआ, उसी को ओजोन परत का क्षय कहते हैं। अब जब क्षय हुआ तो पूछेगा ओजोन परत के क्षय का सबसे प्रमुख कारण क्या है भाई? तो CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये उत्पन्न क्यों होते हैं? तो उत्पन्न होते हैं एसी से, फ्रिज से, कूलर से, यानी सुख सुविधा मनुष्य जो पढ़ाया उससे, दाढ़ी के सेविंग से, क्रीम से। तो ये जो है ओजोन परत के क्षय भी समझ गए होंगे, ओजोन परत क्या है वो भी समझ गए होंगे। अब देखिए मैंने कहा कि पराबैंगनी किरण जो है हानिकारक है, और जब ये पृथ्वी पर पहुंचेगा, अर्थात देखिए अगर दे कि ओजोन के क्षय से क्या प्रभाव पड़ेगा, ओजोन परत जब खत्म हो जाएगा तो मनुष्य और जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हानि होगी, ओजोन परत का नाश हो जाएगा तब, या पूछ देगा पराबैंगनी किरण से क्या हानि है। तो देखिए जब ओजोन परत में क्षय हो जाएगा ना, तो पराबैंगनीय किरण पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो ओजोन परत से क्षय का प्रभाव कहे, हानि कहे, या तो कहे पराबैंगनी किरण का प्रभाव बताइए। तो जब ओजोन परत का क्षय हो जाएगा तो मनुष्य और जीव जंतु पृथ्वी पर व्याकुल हो जाएंगे। जैसे क्या क्या हो जाएगा भाई? तो जो पेड़ पौधे, सबसे पहले तो देखिए जो पृथ्वी पर पेड़ पौधा है वो पेड़ पौधा झुलस जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? झुलस जाएंगे, अर्थात समाप्त हो जाएंगे, झुलस जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि पराबैंगनी किरण जब पहुंचेगा तो पेड़ पौधे, ओजोन परत में क्षय होगा तो क्या प्रभाव होगा, ओजोन परत का क्या हानि होगी? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि ओजोन परत का जब क्षय होगा, नाश होगा, तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, निम्नलिखित हानि होगा, पेड़ पौधे झुलस जाएंगे। और ये जो हम लोग मनुष्य हैं ना, जब हम लोग के ऊपर पराबैंगनी किरण पड़ेगा तो ये जो त्वचा है उसमें कैंसर हो जाएगा, अर्थात त्वचा कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर उत्पन्न हो जाएगा, मनुष्य में त्वचा कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो हमारी आंखें जो है वो पराबैंगनी किरण को नहीं सह पाती है, तो मोतियाबिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? मोतियाबिंद, अर्थात आँख में बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, मोतियाबिंद हो जाएगा।
हो जाएगा। कहाँ होता है मोतियाबिंद भाई? आँख में। और पॉइंट देखते हैं, जब ओजोन परत का नाश होगा तो क्या होगा? बर्फ़ पिघल जाएंगे, बर्फ़ पिघल जाएंगे, अर्थात जो अंटार्कटिका और हिमालय जैसे बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघल जाएंगे, और पिघल जाएगा, और जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पृथ्वी क्या हो जाएगी जी? जलमग्न, अर्थात पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएंगे, जलमग्न हो जाएगी। और देखिए जी क्या हो जाएगा, जब ओजोन परत का नाश होगा तो देखिए वो जो त्वचा कैंसर हो जाएंगे, पेड़ पौधे झुलस जाएंगे, मोतियाबिंद हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएंगे, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये जो फसल हम लोग रोपते हैं वो भी चौपट हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी का करीब करीब समाप्ति हो जाएगा। तो ईश्वर ने जो हम लोग को बचाने के लिए जो सुरक्षा का ओजोन परत दिया था, उससे हम लोग छेड़छाड़ करके आज अपना विनाश ले रहे हैं। तो ओजोन परत को बचाने के लिए हर साल ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है जी? ओजोन दिवस। अब ये पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कितने मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन जो बनेगा वही बनेगा कि ओजोन परत क्या है, तो आप समझ गए। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? 50 किलोमीटर मैक्सिमम। और ओजोन परत है क्या? तो ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना हुआ समताप मंडल में पाए जाने वाला एक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा छतरी है, जो मनुष्य को हानिकारक परावैंगनी किरण से बचाता है। जब मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन में वृद्धि हुई, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो गया, और इसी छिद्र को ओजोन का नाश होने को ओजोन का क्षय कहते हैं। जब ओजोन का क्षय हुआ तो परावैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंचने लगी। जब परावैंगनी किरण पहुंचेगा, ओजोन का नाश होगा तो निम्नलिखित हानि होगी। तो इस तरह से मनुष्य संकट में पड़ जाएगा। तो अगर मनुष्य को बचना है तो ओजोन परत को बचाना होगा। तो इस तरह से आप लोग को हम ओजोन परत समझाने में सक्षम हुए होंगे, आशा करते हैं। जय हिंद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।